हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 6 इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश ईवीएस 1 ईवीएस 2 के सारे लेसन्स की वीडियो मिलेंगी और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। Long, long ago in a faraway China, there lived an archer called Chen Yozi। तो देखिए काफ़ी दिनों पहले की ये बात है जहाँ पे चाइना में एक आर्चर रहता था जिसका नाम है चेन योजी। आर्चर का मीनिंग होता है जो धनुष बाण चलाने वाले होते हैं, उन्हें आर्चर कहा जाता है। He was a very skilled archer and could perform wonderful feats of archery। तो देखिए इनके पास ये जो आर्चर थे चेन योजी, वो काफ़ी स्किल आर्चर थे, मतलब उन्हें काफ़ी अच्छे से आर्चरी करना आता था। वंडरफुल फीट्स ऑफ आर्चरी मतलब अचीवमेंट्स उन्होंने किए थे। ही कुड हिट द टारगेट प्रिसियसली एट द सेंटर इवन व्हेन इट वॉज प्लेस एट अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो कोई अगर टारगेट उनके सामने काफ़ी दूर कहीं पे रहता था फिर भी वो प्रिसियसली मतलब एग्जैक्टली काफ़ी अचूक तरीके से क्या कर सकते थे, वहाँ पे निशाना अपना लगा सकते थे, इतने वो उनके पास स्किल थे। ही लाइक टू शो ऑफ हिज स्किल टू द एडमायरिंग क्राउड्स दैट गैदर्ड अराउंड हिम। और उन्हें क्या अच्छा लगता था कि जो अपने स्किल से उनको लोगों के सामने शो ऑफ करना, दिखाना, मतलब जहाँ पे क्राउड से लोग रहते थे उनके आजू बाजू में गैदर्ड है अराउंड हिम, मतलब कैसे लोग जमा हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, उनके बीच में लोगों के बीच में लोगों के सामने उनको अपने स्किल दिखाना उन्हें अच्छा लगता था। One day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back। तो एक दिन की बात है कि उसी तरीके से जैसे उन्हें अच्छा लगता है उसी तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने स्किल लोगों के सामने दिखा रहे थे। तो उन्होंने एक बात नोटिस की कि जो एक ओल्ड मैन थे ये सबसे पीछे खड़े थे। द मैन वॉज कैरिंग गॉड्स ऑफ ऑयल दैट वेयर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग केन ऑन हिज शोल्डर्स। तो देखिए पे गोड्स का मीनिंग होता है कि एक कंटेनर जो ड्राइड लार्ज जो फ्रूट होते हैं या उनके हार्ड स्किन होते हैं उनसे कंटेनर्स बनाए जाते थे उस टाइम, और उसमें ऑयल कैरी कर रहे थे ये। द मैन वॉज कैरिंग गॉड्स ऑफ ऑयल दैट वेर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग कैन ऑन हिज शोल्डर। उनके शोल्डर पे ये गॉड था जिसमें ऑयल था। ऑल दी अदर पीपल वेर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेजिंग चेन योजी। तो सारे लोग क्या कर रहे थे, चेन योजी की आर्चरी देखकर क्लैप कर रहे थे, उनको अच्छा कह रहे थे। बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट, लेकिन ये जो ओल्ड मैन थे ये वहाँ से शांति से सिर्फ खड़े थे। ही नाइदर क्लैप नॉर अटर्स वर्ड ऑफ प्रेज। उन्होंने ना ताली बजाई और ना ही अच्छे शब्द वहाँ पे उन्हें बोले कि आपने अच्छी आर्चरी की है। ही जस्ट स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड एंड सेड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ उन्होंने इतना ही कहा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये सिर्फ प्रैक्टिस का क्या कर सकते हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ ये उन्होंने प्रैक्टिस के कारण ही किया है। चेन योजी वॉज annoyed। आर यू एन आर्चर yourself? डू यू थिंक एनीवन कैन डू वॉट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरोज। तो यहाँ पे जो चेन योजी है उनका थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और ये ओल्ड मैन को कहते हैं कि आप खुद आर्चर हो क्या आप ये सोच सकते हो कि जो मैंने किया उसी तरीके से कोई और कर सकता है धनुष और बाण के साथ जैसे मैंने किया है। नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाइड, आई एम नॉट एन आर्चर। तो ओल्ड मैन यहाँ पे क्या कहते हैं कि आई एम नॉट एन आर्चर, मैं कोई आर्चर नहीं हूँ, एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, और मुझे आपके स्किल पर कोई डाउट भी नहीं है। ऑल आई सेड वॉज एवरीथिंग्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो भी आपने अभी किया ये सिर्फ प्रैक्टिस के कारण ही हो सकता है, ये सिर्फ प्रैक्टिस ही है। चेन योजी बिकेम वेरी एंग्री। ये सब बातें सुनकर चेन योजी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वॉट डू यू नो दैट यू पास सच थॉटलेस कमेंट्स ऑन अदर पीपल, हु आर यू। तो चेन योजी यहाँ पे ओल्ड मैन को कहते हैं कि आपको क्या पता है और आप ये इस तरीके से जो थॉटलेस कमेंट्स यहाँ पे कैसे लोगों के ऊपर कर सकते हो, कौन हो आप। प्लीज़ डोंट गेट एंग्री सर, आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस फ्रॉम दी गॉड्स। तो ओल्ड मैन यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहते हैं कि प्लीज़ सर आप एंग्री मत हो, गुस्सा मत कीजिए, मैं सिर्फ एक ऑयल सेलर हूँ, ऑयल बेचने वाला हूँ। जैसे कि आपने मेरे पास गॉड देखी है तो आप गेस कर ही सकते हो कि मैं ऑयल बेचता हूँ। एवरी डे आई फिल दिस गॉड्स विथ ऑयल एंड सेल देम। तो मैं हर दिन क्या करता हूँ, ये जो गॉड है जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेनर जो फ्रूट्स होते हैं उनके स्किन से बनाए जाते थे, तो इस गॉड में क्या करता हूँ मैं ऑयल भरता हूँ और फिर उसको बेचता हूँ।
ओवर द ईयर्स आई हैव अचीव सम स्किल इन फीलिंग द गॉड्स। तो इतने सालों से जो मैं काम करते आ रहा हूँ ऑयल सेल करने का, तो इससे मैंने क्या अचीव किया है, कुछ स्किल्स अचीव किए हैं कि मैं गॉड्स में अलग अलग तरीके से क्या कर सकता हूँ, ऑयल को भर सकता हूँ। ऐसे स्किल मैंने डेवलप किए हैं। इफ़ यू अलो आई विल शो इट टू यू। तो अगर आप परमिशन देते हो, अलो करते हो मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके सामने स्किल्स को दिखा सकता हूँ। ग्राउल्ड चेन यूजी। तो जो चेन यूजी है सिर्फ हम करता है। एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट। तो हर जो इंसान वहाँ पे, हर लोग, जो पूरे लोग वहाँ पे खड़े थे, वो क्यूरियस हो जाते हैं जानने के लिए, देखने के लिए कि नेक्स्ट अभी क्या होगा। ये इंसान जो है, ओल्ड मैन जो है, इतना कह रहे हैं तो ये क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। पेशेंटली द ओल्ड मैन सेट डाउन एन एम्प्टी गॉड ऑन दी ग्राउंड। तो ये आराम से, ये ओल्ड मैन जो है, इन्होंने क्या किया, नीचे बैठ जाते हैं और जो एम्प्टी गॉड उनका होता है उसको ज़मीन के ऊपर रखते हैं। देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन द माउथ ऑफ द गॉड। उसके बाद क्या करते हैं, एक छोटा सा कॉइन लेते हैं, गॉड जो कंटेनर था उनका ऑयल का खाली, उसके ऊपर रखते हैं। इन दोज डेज स्मॉल कॉइन्स हैड अ लिटिल होल एट द सेंटर। और उस ज़माने में जो कॉइन्स होते थे उनके बीच में एक छोटा सा होल होता था। देन द ओल्ड मैन स्टूड अप। और उसके बाद ये क्या करते हैं, मतलब खड़े हो जाते हैं। पहले तो क्या करते हैं, जो गॉड उनके पास था, कंटेनर था, उसको नीचे रखते हैं, उसके ऊपर कॉइन रखते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। देन took some oil in his ladle and began to pour oil into the god from a height। उसके बाद क्या करते हैं, लैडल जो बड़ा वाला स्पून होता है, हम लोग सर्विंग के लिए यूज़ करते हैं, वैसा लैडल लेते हैं, उसमें ऑयल लेते हैं और ऑयल काफ़ी हाइट से, ऊंचाई से जो ऑयल है नीचे जो गॉड रखा है उसके अंदर डालना स्टार्ट करते हैं। द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गॉड थ्रू द होल इन द कॉइन। और ऑयल देखिए कैसे डाल रहे हैं, कॉइन के बीच में जो छोटा सा होल है उसके थ्रू ऑयल वो गॉड में भर रहे हैं। When the old man had finished filling up the gourd, he lifted up the coin। और जब ऑयल भर के हो जाता है गॉड में, उस कंटेनर में, उसके बाद वो कॉइन निकालते हैं। नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट। और ऑयल का थोड़ा सा भी वहाँ पे निशान नहीं दिखता है, बिल्कुल भी ऑयल टच भी नहीं किया है। इस तरीके से छोटे से होल से वो क्या करते हैं, ऑयल कंटेनर में भरते हैं। देखिए प्रीवियस पेज पे आपको ना पिक्चर भी दिया है, देखिए इस तरीके से कि कैसे इतने ऊंचाई से वो क्या कर रहे हैं, ऑयल यहाँ पे कंटेनर में डाल रहे हो, वो भी कॉइन के एक छोटे से होल के थ्रू। द पीपल वॉचिंग इट वेयर स्पीचलेस विथ वंडर। तो देखिए ये काफ़ी मतलब अजीब बात है ना कि इतने छोटे से होल से ऑयल वो कंटेनर में डाल रहे हैं, तो सारे लोग क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं देख के और एकदम शांत हो जाते हैं, स्पीचलेस, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल। और ओल्ड मैन क्या करते हैं, यहाँ पे स्माइल देते हैं और बोलते हैं, As I said, there is nothing special about it. It's only a matter of practice, you see। तो देखिए जो मैंने अभी किया इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है, जो मैंने किया है यहाँ पे ये सिर्फ प्रैक्टिस का ही कमाल है, सिर्फ प्रैक्टिस के कारण ही हो सकता है। चेन योजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड एनॉन्स। तो देखिए यहाँ पे चेन योजी जो था उसका गुस्सा पूरी तरीके से शांत हो जाता है ये देखने के बाद। ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड। वो सिर्फ क्या करता है, थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पोर्टेंट टुडे। आपने क्या किया है, यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण चीज़ सिखाई है आज। आफ्टर दैट चेन योजी नेवर शो ऑफ और बोस्टेड अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चर। तो उसके बाद, उस सीख के बाद वो समझ जाता है और चेन योजी जो है अपने स्किल्स को लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करता है और लोगों को ये नहीं दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा आर्चर हूँ। देखिए यहाँ पे कॉइन का पिक्चर दिया है आपको। तो इस तरीके की कॉइन होते थे पहले के ज़माने में और बीच में जो सेंटर में आपको ये होल दिखेगा, तो इसके थ्रू उन्होंने ऑयल डाला था। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी सीख हमें सीखने को मिलती है कि अगर किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस, जैसे कि हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अगर आप कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आप परफेक्ट ज़रूर ही बन जाते हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे स्टूडेंट्स तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।